Hello people, my name is Rushi Pankade and I am first year BTech student from IIT Guwahati. This is my first on-screen video. I hope my voice and video quality is quite clear. So without any further delay, let's get into the video. So I will talk about the strategy which I followed during last 20 days of JEE Mains, which helped me secure All India rank of 3552 in September attempt, which was drastically increased from 1125 in January attempt. And also I'm gonna share some points on how should be your mindset in last 20 days of JEE Mains. देखो अभी तक आपने जितना पढ़ लिया बस उतना ही, अब इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर पाओगे. अभी तक आप में से कुछ बच्चे होंगे जो रोज़ 10-10 घंटे पढ़ाई करते होंगे, कुछ होंगे जो पीछे पिछड़ गए होंगे क्योंकि एग्ज़ाम्स पोस्टपोन्ड हो रहे हैं. आपने अभी तक जितना पढ़ लिया अब इससे ज़्यादा नहीं पढ़ पाओगे कोई नया टॉपिक. तो अब अगर कोई नया टॉपिक बचा होगा तो अब उसे हाथ मत लगाना. तो आप अगर ये मैं बताऊंगा वो स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे तो ज़्यादा बड़ा चढ़ा कर तो नहीं बोलूँगा, पर आपके 30 से 40 मार्क्स आराम से इंक्रीज़ हो सकते हैं अगर आप ढंग से रोज़ मैं जो बोलूँगा वो फॉलो करते हो. वो रूटीन, वो माइंडसेट अगर आपका बनता है ये 15 दिन, तो आपका ज़रूर स्कोर इंक्रीज़ होगा. आपको करना ये है, आपको रोज़ 2 JEE मेंस के पेपर सॉल्व करने हैं. 2 मतलब 2 करने ही हैं रोज़. आखिर के 10 दिन और बचे जो 5 दिन है उसमें आप नोट्स रिवाइज कर लो, या जो लोग बोलते हैं कि रिलैक्स करना होता है, माइंड को काम रखना पड़ता है. तो बस आखिर के 5 दिन में आप नोट्स पढ़िए, फॉर्मूलाज रीड कीजिए बस. पर जो 10 दिन बचे हैं, जो अभी पहले के 10 दिन है, उसमें आप रोज़ 2 JEE मेंस के पेपर सॉल्व करना. और कहाँ से करना है? NTA वाले ऑफिशियल ऐप से जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है. जहाँ तक मैंने एलन के पेपर सॉल्व किए हैं, रेजोनेंस के किए हैं, मैं वाइब्रेंट में एकेडमी में था कोटा में, वहाँ के पेपर सॉल्व किए हैं और NTA के भी सॉल्व किए हैं. मुझे जहाँ तक रियल पेपर में और जो ये टेस्ट सीरीज़ में जो पेपर्स होते हैं उसमें NTA वाले पेपर्स और रियल जो JEE मेंस होते हैं वो सबसे ज़्यादा मिलते हैं. ज़्यादा टफ भी नहीं होते, उससे ज़्यादा इजी भी नहीं होते. वो एकदम अलाइन करते हैं दोनों टाइप के पेपर्स. तो आई थिंक यू शुड सॉल्व NTA JEE मेंस पेपर विच इज़ फ्रीली अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर. यू कैन डाउनलोड द ऐप. वो अब अपने हिसाब से डिसाइड करना कि आपको कौन से टाइम स्लॉट में पेपर सॉल्व करना है. जहाँ तक मेरी बात है, मैं सुबह 7 से 10 एक पेपर सॉल्व करता था और 5 से 8 ये मेरा फिक्स टाइम था. एक महीने तक मैंने एक महीने में 60 पेपर सॉल्व किए JEE मेंस के 40 दिन पहले. आखिर के 5-10 दिन थे उसमें नोट्स रिवाइज किए. पर जो लास्ट का एक महीना था उसमें मैंने रोज़ 2 पेपर सॉल्व किए और मेरा स्कोर बहुत ड्रास्टिकली इंक्रीज़ हुआ, स्पेशली मैथ्स में. तो मैं क्या करता था, सुबह 7 से 10 एक पेपर सॉल्व करना, उसके बाद बिना ब्रेक लिए वो पेपर में कूद जाना. उसको वो कहाँ आपने गलतियाँ हुए पेपर रीचेकिंग करना है. और रीचेकिंग के वक्त जो क्वेश्चन गलत होता है, आपने कहाँ गलती की, आपका कौन सा फॉर्मूला गलत हुआ, कौन सा भूल गए आप एग्जाम में, वो सारे नोट्स खोलना है. नोट्स खोल के सारे फॉर्मूले वापस रीड करने हैं. मैंने एक सेपरेट बुक बनाई थी जिसमें आप वो फॉर्मूला लिख सकते हो. आप वैसे आप वो फॉलो कर सकते हो. आप एक नई बुक बना लीजिए, उसमें जो फॉर्मूला आप भूल गए एग्जाम में या जो गलत कर दिया फॉर्मूला, वो आप एक सेपरेट बुक में लिख लीजिए. ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना, बस एक 1 लाइनर फॉर्मूला लिख देना. ये आपको बहुत हेल्प करेगा आखिर के दिनों में. अब जो फॉर्मूले आपको याद नहीं है वो अगर आखिरी के टाइम में, आखिरी के जो 5 दिन है उसमें आप अगर ये फॉर्मूलेस पढ़ लोगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी. आप भूलोगे नहीं लास्ट टाइम में. और कुछ बच्चे होते हैं, मेरे भी क्लासमेट्स थे, वो क्या करते हैं, जो रीचेकिंग का टाइम होता है वो आधे घंटे में निपटा देते हैं. वैसे नहीं करना है. आपको रीचेकिंग को कम से कम 3 से 4 घंटे देने हैं रीचेकिंग के लिए. वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है रीचेकिंग, क्योंकि आप उसमें फॉर्मूलेज वापस आप रीड करते हो, आपकी कहाँ गलतियाँ हुई, स्ट्रैटेजीज बनाओ आप कैसे स्कोर इंप्रूव कर सकते हो. और वो जो स्ट्रैटेजीज बनाए वो आप नेक्स्ट पेपर में जो 5 से 8 के बीच आप जो पेपर दोगे उसमें वो स्ट्रैटेजीज अप्लाई करना कि और ट्राई करना कि आप स्कोर इंक्रीज कर पाओ, स्पीड बढ़ाओ. और जब आप वो सब कर लोगे, फर्स्ट पेपर के बाद रीचेकिंग जब कंप्लीट हो जाएगी तब ब्रेक ले लेना, लंच वंच फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर देना, रिलैक्स होना बस. फिर उसके बाद सेकेंड पेपर के टाइम 5 से 8 सेकेंड पेपर में देता था. और फिर वही जो स्ट्रैटेजी फर्स्ट पेपर में फॉलो की रीचेकिंग वाली, वही आप सेकेंड पेपर में भी फॉलो करो बस.
और फिर बाद में डिनर, मेडिटेट कुछ करना हो वो कर लीजिए और 11 बजे सो जाना। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विच आई हैव टू शेयर इज़ दैट फिक्स योर स्लीप साइकिल। अगर आपने अभी तक अपना स्लीप साइकिल फिक्स नहीं किया है, अगर आप बहुत लेट सोते हो तो आप बड़े मुश्किल में हो, उसे सही टाइम पे लाओ। रोज़ रात को 11 बजे सो जाना, सुबह 6 बजे उठना, उठते से ही हाथ पैर मुंह धो लेना और थोड़ी स्ट्रेचिंग वेचिंग करके पढ़ने बैठ जाना। तो 6 से 7 आप ये सब करके थोड़े नोट्स वोट्स या फॉर्मूला पढ़ लेना 7 से 10 एग्ज़ाम से पहले। और जो आखिरी पॉइंट है जो मुझे बताना है वो ये है कि आप गाने सुनना बंद कर दीजिए। हाँ, सही कहा मैंने, गाने सुनना, मतलब जिस सॉन्ग में वॉइस होता है, बस म्यूज़िक आप सुन सकते हो, जैसे मार्शमेलो गाने या मेडिटेट करते वक्त ओम चैंटिंग वगैरह, या सिर्फ एक सूदिंग म्यूज़िक जो होती है वो आप सुन सकते हो। पर उससे ज़्यादा म्यूज़िक ये कुछ बच्चे क्या करते हैं, मैंने जो देखा है यूट्यूबर्स को फॉलो करके, वो आखिरी एक दिन पहले मूवी देखने लगते हैं। ये गलती आप मत करना, फिर आपको एग्ज़ाम में वही मूवीज़ या वो गाने के सीन्स याद आ जाएंगे। 2 साल की मेहनत बर्बाद हो सकती है। मूवीज़ आपको ये 15-20 दिन ना कोई मूवी देखनी है, ना यूट्यूब पर ऐसे वैसे वीडियोस देखने हैं। एजुकेशनल वीडियोस देख सकते हो आप अगर ये 15 दिन डिसिप्लिन दिखाओगे तो आपका जो स्कोर है, जो रैंक है, उसमें बहुत बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस आ सकता है। तो मेरे साथ एक फ़नी इंसिडेंट हुआ था इसी से रिलेटेड। मैंने एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले मेरे भाई के साथ डोरेमोन देखा था। उसमें जो स्टार्टिंग में गाना आता है, फिर वही एग्ज़ाम में वही डोरेमोन का जो स्टार्टिंग में जो गाना आता है वही मेरे दिमाग में आ रहा था। 20 मिनट तक मेरा दिमाग कुछ भी काम नहीं कर रहा था। मैं एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाया 20 मिनट तक। मतलब आप सोच सकते हो आप कैसे कैसे आपकी मेंटालिटी क्या होती है एग्ज़ाम के वक्त। तो आप कुछ भी ऐसा वैसा मत करना जिससे आपका माइंड एग्ज़ाम के वक्त डिविएट हो जाए। आपको वही स्लीप साइकिल फिक्स करनी है जिससे आप सुबह सही टाइम पे उठ पाओ। रात को एग्ज़ाम से एक रात पहले जो एंजाइटी रहती है वो कोप अप करके आप सही से सो पाओ। बस इसीलिए आपको डिसिप्लिन रहना है। रोज़ 2 पेपर सॉल्व करने हैं, बस फिर यही। और फिर बाद में बिट सेट में जब मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था तब मैं उठ के वॉशरूम चला गया, वहाँ पर मुंह धोया, खुद को शांत किया और फिर वापस आके बैठ गया। फिर कहाँ जाकर वो गाना मेरे दिमाग से निकल गया। सो दैट्स इट. That's the 3 points I wanted to share with you. So this is the timetable of the routine which I followed. I hope you find this video beneficial. Please do like and comment my video. It really motivates me a lot. And do subscribe to my channel for further upcoming podcast with toppers of JEE Advanced.